नमस्कार, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं भारत मनी इंडिया। और आज हम पहुंचे हैं जियो पार्क में। जियो पार्क एक असंध में ये अकेला ही पार्क बना हुआ है जहां पर दावा किया जा रहा है नगर पालिका के द्वारा कि इस पे 40 लाख रुपए लगाए गए हैं। तो आइए हम इस पार्क की कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे और यहाँ के लोगों से भी बातचीत करेंगे कि वाकई में क्या इसमें की इस बात में सच्चाई है या नहीं। आइए हम अपने एमएलए जी से भी बातचीत करेंगे और उनसे भी जानते हैं और उनसे भी पता करते हैं कि आखिर इसकी सच्चाई है क्या। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, ये जो पार्क बना हुआ है और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये मेरे को तो पार्क लग ही नहीं रहा। यहाँ तो ये जितने खंबे से खड़े कर रखे हैं पेड़ पौधों की रक्षा के लिए, जितने वो भी गिरे हुए हैं। बहुत सारा टूटा हुआ सामान पड़ा है और घास इतना बड़ा बड़ा है, कोई किसी तरह की सफाई नहीं है। और खड्डे जो हैं बिना ढक्कन के हैं और पूरी गंदगी है। यहाँ बाथरूम तक बंद हैं। अगर यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं तो ये जिम जो है ओपन जिम है यहाँ, और ये जिम तो बंद है गाइडलाइन के हिसाब से। सर, ओपन जिम के नीचे फर्श भी नहीं है। फर्श भी नहीं है, सैनिटाइज भी नहीं है ये। सर, यहाँ पर जबकि बोला गया 40 लाख रुपए लगे हुए हैं, उसके पीछे आपका क्या कहना है सर? इसका जवाब तो सेक्रेटरी और एमई देंगे। अब कितने लगाए उन्होंने, कितने खाए, ये तो हिसाब वो देंगे। ये एक फुहारा है, कहते 5 लाख का लगे, ये भी बंद है, कहते 5 दिन भी नहीं चले आइए। और यहाँ की हालात देख के मुझे लगता है भाई ये तो बहुत बड़ी धांधली हुई है इस पार्क को बनाने में। ये पैसे खाने का धंधा ज्यादा हुआ है, बनाने का कम। यहाँ पर सर कुछ दिन पहले झूले भी जब लगाए थे, उसके कुछ ही दिन पहले ये उखड़ गए थे। वो टूटे हुए पड़े हैं, वो देखो जाके आप। ये सामने मैंने पूछ के अभी सारी वीडियो बनाई है। और मैं वो सारे के शौचालय पे सारे हर टाइम ताले लगे रहते हैं। नहीं, बाथरूम को भी ताला लगा हुआ है, सब कुछ यहाँ पे बंद है। लेकिन मैंने अभी सेक्रेटरी से बात की है, वो कहता है जी मैं अभी किसी को भेजता हूँ, सैनिटाइज कराता हूँ। बच्चे खेल रहे हैं, इनको कुछ हो गया तो ये कैसे जिम खोल दिया इन्होंने। और मैं डीसी से बात करूंगा और इन जो अफसरों ने ये लापरवाही की है और जिन्होंने बिना सैनिटाइजेशन के, बिना उसके यहाँ पे इजाज़त दे रखी है, और इसकी जो दुर्दशा है, इसकी सारी वीडियो अभी पत्रकार भाइयों ने भी बनाई है, हमने खुद भी बनाई है। ये मैं डीसी साहब को भेजूंगा। अगर डीसी साहब पे फुर्सत हुई तो इन अफसरों के खिलाफ जरूर एक्शन लेंगे, वरना जनता का पैसा है, उसको आराम का समझ के अगर अफसर खाते रहेंगे तो ये फिर ऐसे ही देश चलेगा तो जनता कहाँ जाएगी? एक दिन तो हिसाब देना पड़ेगा। पड़ोसियों द्वारा दावा किया गया है कि जो पानी पीने का पानी है उसकी टंकी का ढक्कन खुला है, उसमें बंदर नहाते हैं। तो अच्छी बात है, बंदर तो पूजनीय है। अगर वो नहा ले तो यहाँ कई राष्ट्रभक्तों का बड़ा होता होगा बंदरों को देख के। उसी पानी को पीते हैं सर लोग। फिर सर, आपको क्या लगता है कोरोना से बंदे नहीं मरे तो इस पानी से जरूर कुछ चमत्कार होगा लोगों के बीच में? देखो, ऐसे है, मरना जीना ये तो एक अलग बात है, लेकिन जो अव्यवस्था करना, बेईमानी करना, करप्शन करना, ये असंध के अफसरों के डीएनए में मिल चुका है। ये पिछले 5 साल में इतना बिगड़ गया, 4 साल से ज्यादा से यहाँ अफसर डटे हुए। तो उन अफसरों की मतलब कोई काम ऐसा मेरे को असंध में बता दो जो मतलब कहीं से जो कमी ना हो। सब में, हर चीज में करप्शन है, हर चीज में। चाहे वो मिट्टी का कहीं पड़ रहा हो, यहाँ इतना बड़ा वाटर ट्रीटमेंट का प्लांट लगाया, उसमें से जो मिट्टी खोदी गई वो कहाँ गई? वो उस पार्क में क्यों नहीं डाल दी? पैसे दे के डलवाने की जरूरत क्या? सर, वो जो पॉन्ड सिस्टम बना था वो भी आज तक नहीं पड़ा और जो पार्क वो था वो भी जो नहीं बना। वेस्ट डंप है, ये दुर्भाग्य की बात है कि लड़कियों के कॉलेज के सामने उसको बना दिया गया। एक तरफ आबादी है, आबादी वो सिर्फ गरीब आदमियों की है। इस वजह से किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं करा। किसी बड़े आदमी की कोठी के साथ वेस्ट डंप बना के दिखाते, मैं देखता कैसे बनाते हैं। लेकिन गरीब आदमी तो यहाँ का नागरिक भी है कि नहीं। अब देश में ये भी शंका होने लगी जब से महामारी एक्ट लगा है, तो गरीबों की दुर्दशा देख के मुझे शक हो रहा है कि ये बीजेपी वाले उनको यहाँ का नागरिक भी मानते हैं कि नहीं देश का। सर, एक हफ्ते पहले भाजपा की टीम द्वारा यहाँ की वीडियो बनाई गई थी, लोगों से व्यूज लिए गए थे, जिसमें पूर्व विधायक के व्यूज थे। उनका कहना था कि जो यहाँ पर गार्ड नहीं है उसकी जिम्मेदारी अब आपकी है। नहीं, मेरी तो जिम्मेदारी तब है जब मेरी सरकार, पहली बात तो नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो अफसर हैं वो मेरी बात ही नहीं सुनते।
जो वो तो करप्शन में बिजी हैं। अगर मैं उनके हिस्सेदार बन जाऊं, यहाँ पे 4 आदमी गाय पकड़ने के लिए रखे हुए थे, उनमें से एक ने जहर खा लिया। मैंने कई बार सेक्रेटरी को कहा कि मेरे को बताओ कितनी गाय पकड़ी इन्होंने, कौन सी गौशाला में दी, आज तक कोई हिसाब नहीं दिया। और एमएलए से तो मैं, जो पूर्व एमएलए है, उससे तो मैं इतने में खुश हूँ कि कम से कम 6-7 महीने के बाद उसने ये तो माना कि मैं एमएलए नहीं हूँ, अब शमशेर सिंह गोगी एमएलए है। वो तो यही मानने को तैयार नहीं, उसका हजम ही नहीं हो रहा था कि मैं एमएलए हूँ। और अब मेरी व्यवस्था चलेगी तो यही पार्क आपको थोड़े दिनों के बाद बिल्कुल सही घास भी कटा हुआ मिलेगा, पूरी तरह सैनिटाइज भी मिलेगा। और अगर नहीं मिलेगा तो फिर देखो, मेरे पास तो जनता की दी हुई एक ही पावर है, मैं कंप्लेंट भी करूंगा और उसके बाद विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाऊंगा। करप्शन असंध में मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे वो पहले की गई हो और चाहे वो आने वाले टाइम में कोई करे। नमस्कार सर, आपका नाम? सुखविंदर सिंह चप्पल। तो सर, यहाँ पर ये जो जियो पार्क एक असंध का इकलौता पार्क बना हुआ है, सर उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये पार्क नहीं है, ये तो एक हादसों का घर है। आप इसको देख सकते हो कि ये यहाँ रोड़ा बिखरे हुए हैं। पहले यहाँ ईंट लगी हुई थी, उनको उठा के ले गए। बच्चे वो झूला झूल रहे हैं, उनके नीचे ईंट बिछी हुई है। अगर बच्चे का किसी का कोई पैर स्लिप कर जाता है, नीचे गिरेगा तो मिट्टी से तो वो बच जाएगा, लेकिन ईंट से उसको उसी टाइम चोट लगेगा। और आप नीचे देखिए, ये कम से कम भी 1-1 फुट की घास है। आजकल बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और आजकल जो है सांप कीड़ा कोई भी इसमें आ सकता है। ये तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए एक हादसे का घर है, ये पार्क नहीं है। तो सर, यहाँ पर जो कोरोना के टाइम में कोई व्यवस्था भी नहीं की गई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, देखो यहाँ जो है असंध में प्रशासन नाम की कुछ चीज़ नहीं है। ये असंध जो है वो राम भरोसे है। यहाँ जितने अधिकारी हैं वो सब अपना करप्शन में लिप्त हैं, उनका इस तरफ कोई ध्यान नहीं। तो सर, यहाँ पर जो जियो पार्क में ये जो तस्वीरें दिखाई गई हैं और आप यहाँ पर खुद भी देख रहे हैं, जबकि जो प्रशासन द्वारा यहाँ पर 40 लाख रुपए लगे हुए हैं, सर उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, यूँ तो मैं कह नहीं सकता 40 लाख लग रहे या कितने लग रहे, ये तो जांच का विषय है। इस पे अगर सारा जोर लेके भी देखा है तो 10 लाख रुपये भी नहीं खर्च हो रहे, और जितना भी खर्च हो रहा सारा फजूल खर्च है। सिर्फ जो सैर करने की व्यवस्था उसको छोड़ के हर मशीन टूटी हुई है, कोई जिम का असली काम नहीं है, सारा कुछ बुरा हाल है। और सबसे बड़ी बात तो यार, कोरोना का टाइम है, बच्चे इन पर झूलन लग रहे, कोई सैनिटाइजेशन का कोई काम नहीं है। ये कमेटी का काम था, डेली सैनिटाइजेशन होनी चाहिए, साफ सफाई रहनी चाहिए। साफ सफाई नाम की चीज़ नहीं है, पड़े हैं रोडे। जिस जगह पक्का करना था टाइलिंग होनी चाहिए। इसमें तो पैर में चुभ के किसी का पैर भी टूटेगा। कहीं गड्ढे पड़े हैं, पानी जिसके अंदर जा रहा है उसके ऊपर जाड़ होना चाहिए, तो बच्चों की मौत है। सर, यहाँ पर जैसे कि शौचालय की भी सुविधा नहीं है, तो सर उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, थोड़ी बहुत ही जो सुविधा है उसका भी ताला ला रखा, बहुत गलत काम है। मैं तो यूँ कहूँगा, इन अधिकारी जो भी इसका जिम्मेवार है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये तो काम करके सारा पैसा फजूल खर्ची में ही चला गया, बहुत गलत बात है। अब मैं तो पहली बार आया हूँ, मैंने सुना बहुत है भाई, काफ़ी पीछे का गोलमाल हो इस पार्क में, लेकिन आज देख के अपनी आंखों ही पता लग गया भाई, तो बहुत बड़ा घोटाला, बड़ा घोटाला। जबकि कहा जाता है ये असंध का इकलौता यही एक पार्क है, और आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि ये पार्क के नाम पे क्या बच्चों को और हम सबको धोखा दिया गया है? 100% धोखा। ये तो आप भी देख लो, धोखा है धोखा, इसमें तो कुछ भी नहीं है। जगह अच्छी थी, आबादी के बीच में है, औरतें यहाँ पे सुरक्षित हैं, वो सुबह शाम किसी टाइम भी दिन में सैर कर सकें, योगा कर सकें, लेकिन करने की कोई सिस्टम ही नहीं है। सारा कुछ खराब कर रहा है, घास खराब, ऊंचा नीचा, किसी के पैर टूट जाएंगे, ये तो सारा ही धोखा है। तो सर, अब इसके लिए क्या किया जाएगा आपके द्वारा? देखो, आज विधायक जी आए हैं, अपोजिशन के हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन मैं भी कहूँगा और मेरे को लगता है कि ये व्यवस्था देख के वो डीसी साहब से इसके बारे में बात भी करेंगे, इसकी जांच भी जरूर करवाएंगे। हमारा जो मौके का एमएलए शमशेर सिंह गोगी जी हैं, करप्शन उनके 100 कोस नज़दीक नहीं, ना उन्हें पसंद है कोई करे।
उनकी नज़र में आज यह बात आई है तो 100% इसकी जांच होगी, मेरा मानना, कार्रवाई भी होगी। जो जितेंद्र चोपड़ा में असम दल लगेगा, कांग्रेस का कोऑर्डिनेटर, जिसे अपना असम से रहने वाला। तो सर यहाँ पर जबकि आप जियो पार्क में आए हैं तो थोड़ा इसके हाल के बारे में बताएंगे कि इस पे इतना पैसा लगा है, उसके बावजूद यहाँ पर आपको क्या देखने में मिला? ऐसे है जी, ये कोई अव्यवस्था करके बनाया हुआ है, जहाँ पे बच्चे झूल रहे हैं, नीचे ईंटें पड़ी हैं, बाई दिवे पैर फिसल जाए या कुछ हो जाए तो बच्चों को चोट लग सकती है। और जो झूले लगे हुए हैं वो बिल्कुल ही आधे से ज़्यादा टूटे पड़े और वो साइड में पड़े हुए हैं। और जो करे वो बड़ी बुरी हालात के अंदर है, बड़ा ही बुरा हाल है। इस कहाँ बजरी पड़ी है, यहाँ पे बजरी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे नीचे घास होना चाहिए, या बच्चे कोई गिर जाए या आदमी कोई फिसल जाए तो उसको चोट ना लगे। ये तो बिल्कुल मरने वाला काम है, पार्क थोड़ी है, ये तो मौत बनाई हुई है। सर कोरोना के टाइम में आप क्या कहना चाहेंगे, जो सावधानियां बरतनी चाहिए थी वो नहीं बरती जा रही हैं, सर उसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसी है जी, आज का टाइम में तो अपना ये पार्क बच्चों के लिए बंद किया है। 10 साल से कम और 65 साल के आयु में सबसे ज़्यादा कोरोना का कहर पड़ पाता है। आप देख लो, ये बच्चे छोटे छोटे मेरे 4-4, 5-5, 7-7 साल के हैं जी, वो कर रहे हैं। अब इनको बड़ा है, ये सैनिटाइजर नहीं किया हुआ, कुछ नहीं है। अब दूसरे को करेगा, ये घर जाएंगे, दूसरे बच्चे का समाज के अंदर कोरोना का इससे फैल सकता है। आज एमएलए साहब ने जो दौरा किया है यहाँ पर, उसके बाद वो क्या क्या कदम उठाने वाले हैं? ऐसे है जी, हमारे विधायक श्री शमशेर सिंह जी गोगी एक ईमानदार है, काम करने वाले हैं और इनकी नीयत और नीति बहुत अच्छी और साफ सुथरी है। ये इनको पद सुन में आ रहा था भाई जो पार्क के अंदर थोड़ा सा गलत काम हुआ है, इस करके वो आज इन्होंने दौरा किया। संध के एमएलए पब्लिक ने बनाया, संध की ने वो, वैसे तो मैं पब्लिक का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, ऐसे आदमी को आपने बनाया जो बिल्कुल भी ईमानदार है। और आज वो देखने आए थे भी यहाँ क्या व्यवस्था है। आज देखा ये पार्क बना हुआ है, देखो अब कोई पार्क आता है वो लैट्रिन बाथरूम बने हुए हैं, टॉयलेट वो बंद पड़े हुए हैं। अब किसी को ओल्ड एज को कोई आए यहाँ पे या कोई 45-50 साल का बाथरूम आ सकता है, एक बड़ी है तो वो बंद पड़े, कहाँ जाएगा बताओ ये पार्क में। जो मैं इसकी जो व्यवस्था है ना बिल्कुल नहीं है, फारे बंद पड़े हुए हैं, वो टूटे पड़े हैं, झूले टूटे पड़े, किसी के अंदर कील नहीं है। जो है इसकी कोई देखनी है तो देख रेख होनी चाहिए। तो प्रशासन से इसकी विधायक जी मिल के डीसी साहब से इसकी जांच करेंगे ये क्या स्कैंडल है। धन्यवाद। हैं कि किस तरीके से हमने एमएलए जी और सबसे बातचीत की है, तो इसका यही निचोड़ निकलता है कि ये पार्क के नाम पे एक टेम्परेरी काम किया गया है। आइए हम और लोगों से जुड़ते हुए उनसे बातचीत करेंगे कि उनका इस बात पे क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे वो। नमस्कार सर। सत श्री अकाल जी। सर आपका नाम? मेरा नाम मकबर सिंह। तो सर आज आप जियो पार्क में आए हुए हैं, सर उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम विधायक जी के साथ आए हुए हैं, हमारे विधायक शमशेर सिंह गोगी जी हैं और ये ही हैं विधायक हमारे। और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, आप एक तरफ इधर कैमरा घुमा के देखो, छोटे छोटे बच्चे, ये हमारे देश का भविष्य है। उस साइड भी देखे जाए घुमा कर, और ये तो कोई यहाँ पर सुविधा नहीं है। नगर पालिका की तरफ से मैं दीपक चावड़ा जी को भी निवेदन करता हूँ, भाई चेयरमैन साहब भी यहाँ का आप जिम्मेदार आदमी और आप ध्यान करें पूरा इसकी तरफ। और सेक्रेटरी साहब को कहता हूँ सरकारी इसके हिसाब से उनको अपना देख रेख करनी चाहिए। और ये जो कुर्सियाँ हैं और ये सारा सामान जो बिखरा पड़ा है, इसको सही तरीके से अमल में लाया जाए। और जो ईंट है ये इसकी जांच होनी चाहिए, ये कहाँ गई हैं, जो यहाँ लगी हुई थी ईंटें, नीचे की तरफ आप कैमरा घुमाएं, रोड़ा पड़ा है। अगर किसी बच्चे गिर गया तो उसको चोट लग सकती है और बहुत घातक। यहाँ पर कुछ समय पहले सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, लेकिन उसके खराब होने के बाद उसकी कंप्लेंट की गई थी और अब उसको 6 महीने हो चुके हैं, वो सीसीटीवी कैमरा का कोई पता ही नहीं है। ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, जनता का पैसा है, इसको गलत तरीके से लगाते हैं। और इससे ये कुर्सी 16-16 हज़ार की, मुझे पता लगा 16-16 हज़ार की कुर्सी है, ये दिल्ली से मंगा रखा है। ये 16 हज़ार की कुर्सी है ही नहीं। अगर यहाँ से लेते, नज़दीक से लेता तो पता लगता। ये दूर से मंगवाते हैं तो पता नहीं लगता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सर जबकि कोरोना जो है वो असंध हल्के में भी पहुंच चुका है, जैसे कि सर आप देख सकते हैं कि चाहे वो ठरी हो, चाहे वो कोई भी गांव हो, सर जलमाना हो, उसमें भी पहुंच चुका है। तो क्या प्रशासन के खिलाफ उसके लिए भी क्या उनको वो ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जब वो वहां पहुंच चुका है तो यहाँ पर आने में टाइम नहीं लगेगा, उसके बावजूद भी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। सर उसके बारे में क्या कहना चाहिए? पहले तो हमारी ये सरकार बीजेपी सरकार है और
प्रशासन अपना जो सरकार है CM सिटी में पड़ता है हमारा हल्का असंध, तो ये तो हमारे CM साहब को सोचना चाहिए कि जब तो बिल्कुल कोरोना है ही नहीं था तब तो लॉकडाउन कर दिया था, अब जब केस बढ़ने लगे तो इन्होंने खोल दिया है। तो पब्लिक ने तो पूरा साथ दिया है, लेकिन सरकार नहीं साथ दे रही, बीजेपी सरकार बिल्कुल साथ नहीं दे रही। यहाँ पर सर आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से बिना मास्क के बच्चे हैं, ना इनको कोई निर्देश देने वाला है ना समझाने वाला है। सर इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जब सरकार बीजेपी के जवाब तो बीजेपी सरकार देगी ना, जब सरकार उनकी है, हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अपने हमारे मुख्यमंत्री जी दुष्यंत चौटाला जी, किसानों की तो अभी तक पेमेंट नहीं आई थी खातों में, आगे जीरी लगाने नहीं दे रहे, आगे भैये नहीं आएंगे, किसानों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तो किसान के साथ ही पूरा देश चलता है, 36 बिरादरी चलती है। तो सर आप क्या कहना चाहते हैं कि जो ये बीजेपी सरकार है वो फेल होती हुई दिखाई दे रही है? फेल हो गई है, वो तो इस्तीफा देना चाहिए उनको। राष्ट्रपति अगर इमरजेंसी टाइम 2 दिन हुआ था, इमरजेंसी हुई तो राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। अब तो इतने दिन हो गए, 160 दिन के करीब हो गए हैं, इनको तो अभी तक मोदी जी को भी और अपना इनको मनमोहन लाल खट्टर जी को भी इस्तीफा देना चाहिए, जहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए हमारे देश में। जब इनके बस की बात ही नहीं है तो फिर इनको कोई अधिकार भी नहीं है। और हमारे को भाई दुष्यंत चौटाला जी से अपील करते हैं कि अब जो किसानों के ट्यूबवेलों के कनेक्शन अभी तक नहीं लगे, कब देंगे वो? जब अब जीरी लगाने का टाइम आ गया है, आज 15 को कह रहे हैं, आज पूरे हरियाणा में अभी तक कनेक्शन नहीं नए दिए गए, तो कब तक देंगे? मैडम मैं आपको एक और बात बताऊं जी, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है, ये हर आदमी को परेशान कर रही है। किसान को तो बहुत पीछे लगी है, चाहे गरीब आदमी है, मिडल मैन है, नौकरी वाला है, अब किसानों के पीछे पड़ी है। पहले जो गेहूं में आज तक पेमेंट नहीं आई, 20 अप्रैल से 15 अप्रैल तक की हुई है, और आज देख लो कितना टाइम है, अब भी 25% किसान रह रहे हैं। और अब इन्होंने एक नया फार्मूला अपनाया, भाई एक हमारे को जिम्मेदारों को मिलते हैं राई सूट, उसको कहते हैं बरसाती नाड़ा, वो ऑर्डर दे दिया भी वो नहीं लगेगा, बंद कर देगा। और नहीं लगेगा तो कहाँ से करेगा जिम्मेदार? हम पैसे देते हैं, उसका 6000 देते हैं, बाकी रिश्वत भी लेते हैं, और उसका मामला भी आता है 8-9 हज़ार रुपया सरकार को एक राई सूट से फायदा होता है। और वो बरसाती पानी होता है, जब बरसात आती है तो मिलता है हमें, बाद में वो खरीद लेते हैं। वो भी फरमान कर दिया, 40-40 साल के किसानों के लग रहे थे, बताओ किसान क्या करे? ये भारतीय जनता पार्टी सरकार को शर्म आनी चाहिए। इनको किसानों को बर्बाद करने में तुले हैं, गरीब आदमी को बर्बाद करने में तुले हैं, लेबर को बर्बाद करने में तुले हैं। धन्यवाद, मैं तो यही कहना चाहता हूँ। सर आप क्या कहना चाहेंगे, जबकि हम पार्क में आए हुए हैं तो आपने यहाँ पर क्या देखा? सर आपको क्या लगता है कि ये जो पार्क के नाम पे ये मजाक है यहाँ पर? ये एक असंध के साथ धोखा है। जो ये लोग कहते थे भी हमने असंध में पार्क बना दिए, असंध को आज तक जो नहीं मिला हमने वो दे दिया। ऐसी चीज़ देने से तो अच्छा ना ही होता। एक बात है ना, जो ऐसा काम वो करो जो अच्छा हो, जो पब्लिक को अच्छा लगे, जो अपनी सेफ्टी के लिए ठीक हो, समाज के लिए अच्छा हो। ये आप नीचे एक बार कैमरा दिखाएं, ये जो है यहाँ से कुछ समय पहले इसमें सारे में ब्लॉक लगे हुए थे, ये सारा पक्का था, ब्लॉक लगे हुए थे, रंगीन ईंटें लगी हुई थी यहाँ पर। अब यहाँ से वो उखाड़ ली गई। सेक्रेटरी साहब, एमई साहब, ये इस चीज़ का जवाब देना, ये ईंट गई कहाँ भेज दी है? यहाँ से लगाई, यहाँ से पेमेंट पास करवाई, यहाँ से उखाड़ ली, उखाड़ के आगे ले गए, आगे ले गए, वो कहीं आगे लगा के उसकी पेमेंट करवा ली, और यहाँ फिर ऐसे छोड़ दिया। अब यहाँ कुछ और लगवा के उसकी पेमेंट करवाएंगे। ये तो बस खाने में लगे हुए हैं, खाने के सिवा इनके पास कोई और दूसरा काम नहीं है। सर यहाँ पर अगर किसी बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, जिस तरीके से यहाँ पर हर जगह पर खराबी है, चाहे वो गड्ढे हों, चाहे वो ईंट वगैरह बिछाई हुई है, तो सर इसके पे आप क्या समझते हैं कि कौन जिम्मेवार होगा? जिम्मेवार इसका जो है, इसका रख रखाव करने वाली जो मार्केट म्युनिसिपल कमेटी है वो है। जब पार्क वगैरह बंद है, सरकार की गाइडलाइंस है, केंद्र की सरकार की गाइडलाइंस नहीं, ये पार्क और जिम, ये तो ओपन जिम है, ओपन जिम भी खुला हुआ है, पर ये खुल नहीं सकता, ये बंद है। इसके खिलाफ एमई और सेक्रेटरी साहब के खिलाफ FRI होनी चाहिए। तो सर आप क्या कहना चाहते हैं कि इस पे ताला लगना चाहिए लॉकडाउन के टाइम पे? ताला लगना चाहिए था, अब तो ओपन हो गया। जब ताला लगना चाहिए था उस टाइम तो इन्होंने ताला लगाया नहीं, अब ताला लगाने का क्या फायदा होगा? तो सर
आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि पार्क में उस टाइम पे ताला नहीं लगा और बल्कि जब टॉयलेट बने तभी उसमें ताला लग गया, उस पे क्या कहना है सर आप? वो देखो जी, ये तो जो चीज़ बनती है ना, ये पब्लिक की सुविधा के लिए नहीं बनती, ये रुपया खाने के लिए बनती हैं। जो टॉयलेट इन्होंने बनवाए हैं उससे कमीशन लेना था, कमीशन लेके इन्होंने ठेकेदार ने बना दिया, इन्होंने कमीशन खा लिया, उसके बाद ताला लगा दिया। उस चीज़ का फ़ायदा क्या है? जो यूज़ में नहीं होगा उसका फ़ायदा क्या है? एक बात तो ये बतानी चाहिए इन्होंने, जब ये चीज़ किसी यूज़ में है ही नहीं उसको बनाया क्यों? अगर बना दिया फिर उसको खोलते क्यों नहीं? ये 5 लाख रुपये लगे हैं इस पे, फाउंटेन पे जो फुहारा है इस पे 5 लाख रुपये लगे हैं। सर यहाँ के लोगों का कहना है जब ये फाउंटेन तैयार हुआ था तो सिर्फ 2-3 ही दिन चला है, उसके बावजूद यहाँ पर कोई पानी की निकासी भी नहीं है और ये पानी सड़ रहा है और उसमें से बदबू आ रही है। सर उस पर क्या कहना है आपका? मैंने आपसे 2 मिनट पहले यही आपने सवाल किया था, मैंने जवाब दिया था, ये पब्लिक की सुविधा के लिए नहीं है, ये अपने पेट के लिए था। उन्होंने बना दिया, इससे कमीशन खा ली, कमीशन खाने के बाद छुट्टी, उसको क्या, चाहे बदबू आए चाहे जो मर्जी हो। यहाँ कैमरे भी लगे थे, वो कैमरे कहाँ हैं? एक कैमरा दिखाओ इसमें, कहाँ है कैमरे? ये पब्लिक के सुविधा के लिए नहीं था, ये तो उन्होंने अपना पेट भरने के लिए, कमीशन खाने के लिए, कमीशन खोरी के लिए काम किया था और वो करके वो खा के जाते बन, इससे उनको क्या लगे? सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से अपील करता हूँ कि आप कहते हैं भी शौचालय होना चाहिए, शौचालय बने हुए हैं, जो लैट्रिन बाथरूम बने हुए हैं, उनको ताला लगाने के लिए कौन सा अफसर जिम्मेदार है? जब ये बनवाए गए हैं बच्चों के लिए, किसी के लिए, महिला के लिए, कोई पुरुष भी जा सकता है, तो इसको बंद क्यों किया गया? जब इस पे पैसे लगे हुए हैं तो इसको सही ढंग से प्रयोग होना चाहिए। इसको बंद करने का हमारे को नोटिस देना, क्यों बंद किया है, क्या प्रॉब्लम है उसमें? कोई इसमें बम पड़ा है या कोई जाति कोई खतरा है इंसान को, कोई भी उसको बंद कर रखा। और दूसरी बात ये है, जो सेक्रेटरी साहब हैं या एमई साहब हैं हमारे, वो पूरे जिम्मेदार हैं यहाँ के, और वो संघ की जनता के सेवक हैं, उनको तनख्वाह लेते हैं, जनता के पैसे से लेते हैं, उनको पूरा ध्यान देना चाहिए। अगर वो ध्यान नहीं देते तो वो अपना और कहीं अपनी तबादला करवा लें। सर जबकि यहाँ पर असल में 2-3 पार्क भी नहीं, ये इकलौता पार्क है, इसी पे ही ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पहला तो ये फुहारे की बात है, ये बंद है। फिर अपना गुरुद्वारा साहब की तरफ जो फुहारा बना रखा है वो भी बंद है। ये पैसे फुहारों के नाम से, कैमरों के नाम से खाने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये नहीं होने देंगे, हम आंदोलन करेंगे। और दूसरा राइस सूट का मामला है, हम अपना दुष्यंत चौटाला जी को भी कहते हैं, वो किसान लीडर बनते हैं, किसान के पोते बनते, ताऊ देवीलाल बहुत अच्छे इंसान थे, उनके पोते हैं, वो डिप्टी सीएम हैं। उनको सोचना चाहिए भी किसानों की तरफ जो ये राइस सूट हैं, जो इन्होंने सरकार ने फरमान लिया है, नाले तो लगेंगी। जो राइस सूट हैं ये किसान की, जो चावल जाता है पंजाब से जाता है, हरियाणा से जाता है, ये हर पूरे 29 स्टेट में जाता है। ये चावल जो राइस सूट बंद करने का निर्णय हम आंदोलन करेंगे। अभी तो ये हम अपने देश के साथ चल रहे हैं, किसान कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। ना तो पेमेंट आ रही थी, हमारा बाणियों के साथ जो इन्होंने एक दूसरे का हमारा प्यार था वो दूर कर दिया, जो पेमेंट सीधी किसानों के खाते में कह रहे थे। आज तक हमारे किसान आधे बेचारे कभी जाते हैं, अब हमारे खाते में आएंगे, वो उधर से जाएंगे। ये सरकार क्या कर रही है? ये इन पे काम नहीं होता तो ये इस्तीफ़ा दें, हम सरकार चला के दिखाते हैं इनको। हम भी किसान के बेटे हैं, वो भी किसान का बेटा है। और हमारे मनमोहन लाल खट्टर जी हैं, जो वो कहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पढ़ाएंगे कैसे? ये देखो हमारे इधर कैमरा घुमा के देखो, बच्चे हमारे जो हैं, आज बीमारी का कुआं है, प्रयोग चल रहा है और ये कोई ध्यान नहीं दे रहा। कहाँ है प्रशासन? जब लॉकडाउन है नहीं था तब तो ये लॉकडाउन कर दिया था, जब कोई भी केस नहीं था। अब इतना केस बढ़ रहा है तो अब लॉकडाउन खोल दिया है। अब कहाँ है सरकार? जवाब दे सरकार। अगर ये ऐसे हार रहा तो किसान अपने सड़कों पे आएंगे और आंदोलन करेंगे। किसानों की तरफ कोई ध्यान। किस तरीके से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर औरतें भी बिना मास्क के घूम रही हैं, अपने बच्चों को लेके आई हैं, और जबकि कोरोना का समय है और ये टाइम चल रहा है, इतना जो परेशानी का टाइम है, यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंस है, यहाँ पर धज्जियाँ उड़ती दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैडम, और हम लोग भी बातचीत करेंगे, चाहे हम लोगों से बातचीत करेंगे, क्या उनको कोरोना जैसी बीमारी से डर नहीं लगता? और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने छोटे छोटे बच्चे हैं और उनकी जो फैमिली वाले हैं वो भी उन पे रोक नहीं लगा रहे हैं। अगर वो अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं तो जितना हो सके वो अपने मास्क
जो बच्चों को लगा के और फिर बाहर भेजे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से छोटा बड़ा यहाँ पर बेखौफ होके और घूम रहा है। और यहाँ पर जबकि प्रशासन द्वारा मास्क को लेके 500 रुपए जुर्माना तो लगाया गया है, परंतु इन जगहों पे सबसे ज्यादा जरूरत है आने की और यहाँ पर देखने की, क्योंकि यहाँ पर भारी मात्रा में लोग इकट्ठे होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे बच्चे हैं जो झूलों पे घूम रहे हैं और झूले झूल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विदाउट मास्क है। अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हमारा जुर्माना है, चाहे वो हमारा सालवन है, वहाँ भी केस निकल चुका है जो असम से ज़्यादा दूरी पे नहीं है। और उसके बावजूद भी प्रशासन और यहाँ की जनता अभी भी जागरूक नहीं हुई है। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? और यहाँ पर लोगों को समझना चाहिए कि किस तरीके से गंभीरता बनी हुई है, उसके बावजूद भी यहाँ पर सोशल डिस्टेंस, मास्क और सावधानियों की धज्जियां उड़ा के रखी है लोगों ने। आखिर इसके पीछे कौन जिम्मेवार है? अगर यहाँ पर कोई भी कोरोना का संक्रमित व्यक्ति पाया जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत आसानी से वो एक से दूसरे में फैल सकता है। और इससे आप देख सकते हैं कि कितने तरीके की लोगों को समस्या हो सकती है। और यहाँ पर ये भारी समस्या ऐसे ही रोचक व महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए व सुनने के लिए भारत मनी इंडिया से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।